दोस्तों, मैं तौहीद सिद्दीकी सीलमपुर कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स राइटर का काम करता हूं और सीलमपुर डी ब्लॉक अपोजिट पुलिस स्टेशन के सामने रहता हूं। ज़्यादातर सीलमपुर के लोग आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। कनेक्टिविटी मेरी सीलमपुर कोर्ट और मेरे घर तक बहुत ज़्यादा रहती है। सीलमपुर में शाहदरा जाने में जो कनेक्टिविटी रहती है, उस कनेक्टिविटी के लिए मुझे रोड नंबर 66 की रेड लाइट पे चढ़ना पड़ता है। जब मैं अपनी गाड़ी लेके रोड नंबर 66 पे जाता हूँ तो पिछले 6 महीने से जो भयावह स्थिति हुई हुई है इस रोड पर, जो इस चौक को वेलकम से कनेक्ट करती हुई रेड लाइट थी, जो 6 महीने पहले ट्रैफिक पुलिस ने टेम्परेरीली यहाँ पे पत्थर लगाकर इस रास्ते को बंद किया, इस रेड लाइट को डिस्पोज कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पर सीलमपुर से लेफ़्ट टर्न लेकर और फिर आगे से कच्चा यू टर्न लेकर फिर उसके बाद मुझे जीटी रोड पकड़ना पड़ता है। और सब लोग इस तरह से परेशान हैं। इस तरह से मैं देखता हूं कि मौजपुर से आने वाला व्यक्ति जो कि मौजपुर से आता है और मौजपुर से आने के लिए उसे सीलमपुर मार्केट में जाना है, तो उसी यू टर्न को, जिसको मैं राइट वे में यूज़ कर रहा हूं, उसी को वे रॉन्ग साइड में इस्तेमाल करके और सीलमपुर मार्केट को पकड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत लंबा जाम लग जाता है। दुर्घटना भी होती है। दुर्घटना होने पर यहाँ पे लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। एक मेन चीज़ इस चौक पे देखने वाली ये है कि इस चौक पे, ये चौक कोई आज का चौक नहीं है। मैं बचपन से इस चौक को देखता चला रहा हूँ। काफ़ी समय से यहाँ पे रेड लाइट लगी है। इस चौक की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय यहाँ पुलिस ने एक टेम्परेरी स्टॉपेज लगा दिया, लाइट को ख़त्म कर दिया, जबकि ट्रैफिक इस रोड पर इतना ज़्यादा है कि कुछ कहने की हद नहीं। एक इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस रोड नंबर 66 पे, जो इस रेड लाइट से जुड़ के जाफराबाद तक जाता है, इस रोड पे तकरीबन जाफराबाद तक बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे पार्क हुई रहती हैं, जिसमें बसें भी हैं, टैक्सियां भी हैं। और उसके नीचे, ठीक उसके नीचे एक सर्विस रोड है। उस सर्विस रोड पर, पूरे रोड पर शीट लगी रहती है लोहे की, बाजार लगा रहता है, फूल वालों की पटरियां लगा रखी हैं, पूरे रोड को जाम करवा रखा है। इस पर पुलिस का हाथ है, एमसीडी का हाथ है या पीडब्ल्यूडी का हाथ है, मैं तो नहीं जानता इस बात को, लेकिन मुझे इतना पता है कि सीलमपुर के जो निवासी हैं, यहाँ पे जो नॉन कमर्शियल रेजिडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी की स्थिति में तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पेशेंट को 102 से 105 बुखार हो सकता है यहाँ से निकलने में, लेकिन कभी कोई आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी कि आप 2 मिनट में कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ से पकड़ लें। ये भी सीलमपुर का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सीलमपुर के अंदर आपात स्थिति अगर हो जाए तो कोई भी एक अच्छा नर्सिंग होम या हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से सीलमपुर का निवासी हर वक्त शाहदरा या यमुना विहार इमरजेंसी की कंडीशन में पकड़ने के लिए परेशान रहता है। और रही यहाँ पे एनक्रूजमेंट की बात, एनक्रूजमेंट बहुत ज़्यादा है। उसी एनक्रूजमेंट की वजह से इस रेड लाइट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज मैंने देखा, मैं पिछले 6 महीने से इस लाल बत्ती पे लगातार बात कर रहा हूँ। मैंने पीछे अपने एफबी पे पोस्ट भी डाली। पोस्ट डालने के बाद मैंने कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को भी बुलाकर यहाँ पर एडिटिंग करवाई थी। उनके ज़रिए भी मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी थी, ऑफिसर्स तक अपनी ये बात करी थी कि ये रेड लाइट आप बंद ना कीजिए, इस रेड लाइट को ओपन रखिए, यहाँ की व्यवस्था सुधारिए। आप लोग जब देखेंगे सीलमपुर रेड लाइट पे, जब आप चढ़ेंगे तो लेफ़्ट में ही इतने ज़्यादा 3 व्हीलर खड़े हुए होते हैं, इतने ज़्यादा ई रिक्शा होते हैं कि यहाँ से आप टर्न ही नहीं कर सकते। और जब टर्न नहीं करोगे तो जाम तो लगेगा ही। और पुलिसकर्मी आगे अपने खड़े रहते हैं। वो 3 व्हीलर वालों से किस तरह की बातें करते हैं, क्या उनसे लेते हैं, क्या उनसे देते हैं, हमें तो इस बारे में जानकारी है नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि दाल में कुछ काला है। क्यों एक 3 व्हीलर वाला इतना बिंदास बदमाशी के साथ, क्यों इतना ई रिक्शे वाला इतना बिंदास बिल्कुल रोड के मध्य में अपनी गाड़ी को पार्क करके बड़े आसानी से पैसेंजर्स को बिठालता है, और उसके पीछे कोई भी व्हीकल अपना सायरन करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है तो वो नहीं हटता है। तो क्या ऐसा कारण है? जबकि
पुलिस अधिकारियों तक जब ये कंप्लेंट पहुंची, जब उच्च अधिकारियों पे ये कंप्लेंट पहुंची, तो पुलिस ने यहाँ की व्यवस्था में इस रेड लाइट को बताया कि ये रेड लाइट बंद कर दी जाए तो यहाँ की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था ठीक हो जाएगी, जबकि मैं नहीं मानता ऐसा। और उच्च अधिकारियों ने बगैर किसी समीक्षा किए इस लाइट को बंद करने का आदेश दे दिया। मैं उन अधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि पहले इस लाइट को बंद करने से पहले इसकी समीक्षा तो करते कि सीलमपुर की अगर इस रेड लाइट को आप ब्लॉक कर दोगे तो सीलमपुर के जो निवासी हैं, बिरमपुरी के जो निवासी हैं, गोंडा चौक तक के जो निवासी हैं, जो इस रोड को पकड़कर जीटी रोड और पुरानी दिल्ली के रोड की कनेक्टिविटी लेता है, वो आखिर जाएगा कहाँ से? आप मोटरसाइकिल से भी नहीं निकल सकते, आप स्कूटर से भी नहीं निकल सकते, आप कार से भी नहीं निकल सकते। तो अगर आपने यहाँ पे कोई लूप यू कनेक्शन देना था तो पहले आप उस यू कनेक्शन यू टर्न की व्यवस्था करते। मुझे अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि आपने कहीं पे यू टर्न की व्यवस्था करी हो। मौजपुर से सीलमपुर अगर आप चलोगे तो जो रेड लाइट है वहाँ पे आपने नो यू टर्न का बोर्ड लगा रखा है, जबकि 3 व्हीलर वाले बिंदास वहाँ से यू टर्न लेते हैं। और कोई दूसरा अगर व्हीकल यू टर्न लेता है तो पुलिस उसका चालान करती है। तो चालान करने में सीलमपुर की पुलिस बड़ी तत्पर है, जबकि वैसे बैठे रहेंगे पुलिस पिकेट पे, दिल्ली पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, उनका एक पिकेट वहाँ पर लगा हुआ है, एक रूम वहाँ पे बना हुआ है और परमानेंट एक रूम बना है उनका, और वो रूम के बाहर 4 कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं और 3 व्हीलर वाले और ई रिक्शा वाले बीच रास्ते में खड़े होते हैं। ये रोज़ का सिलसिला है। अभी भी मैं यहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वहाँ पे जाके देख ले। कोई बस अगर मुड़ना चाहेगी तो वो 3 व्हीलर नहीं हटेगा जब तक अपने पैसेंजर पूरे नहीं करेगा। कितना ही आप व्हीकल दौड़ा लो, कितना ही सायरन बजा लो, तो इतनी बदमाशी यहाँ पे 3 व्हीलर वालों को, ई रिक्शा वालों को, या और कोई जो पटरी बाजार वाले जो लगा रखे हैं, रेहड़ी वाले हैं, वो अपनी जगह मदमस्त खड़े रहते हैं। व्यवस्था ऐसी के ऐसी रहती है, पुलिस उनको हटाने तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे नहीं लगता कि इस रेड लाइट को ख़त्म करने से आप सीलमपुर के यातायात की समस्या को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि मैंने परसों भी इस पे यहाँ की पिक्स ली थी। जब मैं कोर्ट से आ रहा था मैंने यहाँ पे पिक्चरें देखी, रेड लाइट बिल्कुल बंद कर दी थी, उन्होंने तोड़ रखा था, वहाँ पे लेंटर कर रहे हैं। तो अगर ये इसकी व्यवस्था इससे सुधरती है तो उस दिन क्यों वहाँ पे जाम लगा हुआ था? जब चौक बंद है, कोई इधर उधर नहीं जा रहा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, तो फिर तो फ्लुएंट होना चाहिए ना। लेकिन फ्लुएंट नहीं था वहाँ पे ट्रैफिक। वहाँ पे आज भी जाम लगता है और पिछले 6 महीने से लगातार जाम लग रहा है। कारण स्पष्ट है इसका कि जब तक आप सड़क को साफ नहीं करोगे, जो रनिंग व्हीकल है, जो लगातार चलना चाहता है, जब तक आप उसको स्पेस नहीं दोगे तो वो चलेगा कैसे? और कमर्शियल व्हीकल वहाँ पे रोक के गाड़ी खड़े हुए हैं तो जाम तो लगेगा ही। हॉल्ट एंड गो का एक एक्यूरेट इनको पॉइंट बनाना चाहिए जिसमें एक लिमिट होती है। हॉल्ट एंड गो तो है ही नहीं वहाँ पर। जब तक आपका दिल करे तब तक होल्ड कीजिए, जब आपका दिल आए जब जाइए। क्यों? क्योंकि पुलिस अधिकारी ने आपको इस तरह की छूट दे रखी है। एक विशेष बात मैं बताता हूँ इस रोड के बारे में। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस रोड पर ई रिक्शा नहीं चल सकते। ये रोड ई रिक्शा के लिए चिन्हित है कि इस रोड पे ई रिक्शा नहीं चल सकते। तो मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको इस कानून का ज्ञान नहीं है? और अगर ज्ञान है तो किस लालच के तहत हज़ारों की तादाद में ई रिक्शा इस रोड पर चलते हुए बीच रोड पे पार्किंग कर लेते हैं? ये किस लालच के तहत हो रहा है? 2 दिन पहले मैंने यहाँ की पिक्चर्स देखी, वो पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर मैंने पोस्ट डाली, उस पोस्ट के तहत मैंने लोगों से मैंने जवाब मांगा कि इस रेड लाइट को रुकवाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट करें जो ये रेड लाइट रुक जाए। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से बात करी गई, कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करी गई ट्रैफिक, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो रेड लाइट बंद होनी है। मैं सीलमपुर के निवासियों से, बिरमपुरी के निवासियों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि इस रेड लाइट के बंद होने से हम सीलमपुर के लोग बिल्कुल बैंड हो जाएंगे? एक ख़ास बात और जो बताना ज़रूरी है, मैंने अक्सर सुबह 7 बजे के टाइम देखा है, दोपहर में 1 बजे के टाइम तो हम लोग अपने ऑफिस में होते हैं,
7 बजे के टाइम मैंने देखा है कि हज़ारों की तादाद में स्कूल के बच्चे, चूँकि वेलकम के अंदर कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, तो वेलकम की जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सीलमपुर के स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं। अभी जब इस रेड लाइट को लैंटर्ड किया जाएगा, जब इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे कैसे सीलमपुर के स्कूलों को पकड़ेंगे। क्या ये भी यू टर्न लेके आएँ या दीवारों को कूद के जाएं अपनी जान को जोखिम में डाल के, जबकि 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे इन स्कूलों के अंदर आते हैं। तो क्या उन पुलिस अधिकारियों या PWD के एक्सियन इंजीनियर ने इस चीज़ की समीक्षा करी कि ये बच्चे अब स्कूलों में जाया कैसे करेंगे, या खाली आप व्हीकल के बारे में सोच रहे थे? एक चीज़ और बता दूं, शास्त्री पार्क में जो जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से वेलकम भी जुड़ता है, सीलमपुर भी जुड़ता है, और शास्त्री पार्क भी जुड़ता है, बिरमपुरी भी जुड़ता है। खासकर वेलकम वालों के लिए कहता हूँ कि अगर वेलकम कॉलोनी जो DCP ऑफिस के बिल्कुल पीछे की कॉलोनी है, अगर उनमें से किसी को एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए, तो कौन से ऐसा टर्न है, कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से वो टर्न लेके सीलमपुर मार्केट में आएगा और उस मार्केट से वो शास्त्री पार्क हॉस्पिटल में जाएगा? और क्या गारंटी है कि उतना ऊपर वाले ने उसके पास समय दिया होगा कि वो उस समय को इस्तेमाल करके वो उस हॉस्पिटल तक पहुंच के अपनी जान को बचा लेगा? तो मेरी समझ से तो बाहर है ये। मैंने जब पोस्ट डाली, मुझे मेरे जितने भी फॉलोअर्स थे, सब ने मुझको ये बोला कि हम तुम्हारा साथ देंगे। तो भाई, साथ खाली फेसबुक पे तो चाहिए नहीं। फेसबुक पे तो मेरा साथ, शायद मैंने इलेक्शन लड़ा था कारपोरेशन का, वहाँ भी बहुत दिया, मुझे इतना साथ दिया कि मुझे फेसबुक पे इलेक्शन भी जिता दिया। लेकिन मुझे ना ऐसा इलेक्शन जीतना है और ना ही मुझे कोई ऐसा प्रोटेस्ट करना है। क्यों? हर किसी का वक्त कीमती है। सोशलिज़म हर इंसान करना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि सोशलिज़म करूँ। मैं भी एक कामी आदमी हूँ, व्यवस्था को दुरुस्त बना के रखूँ, अपने शहर को साफ़ रखूँ। गंदगी से मुझे भी परहेज़ है, गंदगी से आप लोगों को भी परहेज़ है। आप भी काम करते हो, मैं भी काम करता हूँ। लेकिन अगर हमें समाज को साफ़ रखना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी समीक्षा किए बगैर हम लोगों से ख़त्म कराई जा रही है, एक सुविधा हमारी ख़त्म कराई जा रही है, अगर उसके लिए हमें लड़ना है तो आपको मेरा साथ सड़क पर आकर देना होगा, ना कि फेसबुक पे के ये कह दिया आपने कि हम आपके साथ हैं। ऐसा साथ नहीं चाहिए। साथ देने के लिए आपको अपना समय ख़राब करना पड़ेगा, आपको आपका समय ख़राब के साथ मेरा साथ देना पड़ेगा। जब आप मेरा साथ देंगे तो हम अधिकारियों के पास जाएंगे, एक बहुत सिस्टमाइज्ड हम उनसे बात करेंगे, बगैर लड़ाई झगड़े के हम उनसे बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। बात करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहना यह है कि मेरा नंबर इस पे फ्लैश हो रहा है मेरी वीडियो पे। अगर कोई भी इंसान सामाजिक जो मुझसे जुड़ना चाहता है और मुझसे जुड़ के इस रेड लाइट को क्लियर करवाना चाहता है, क्योंकि मैं ये बता दूं कि अगर ये रेड लाइट आज की डेट में बंद हो गई तो कानून होता है किसी भी रेड लाइट को बनाने के लिए। भविष्य में आप इस रेड लाइट को जल्दी से चालू नहीं करवा पाओगे। बजट होता है, पासिंग होती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्था उस वक्त करनी पड़ती होती है, बहुत झंझट होते हैं। और आप ये समझ लो हमेशा के लिए सीलमपुर में बंद होके बैठ जाओ। वेलकम वाला वेलकम में बंद होके बैठ जाएगा, सीलमपुर वाला सीलमपुर में बंद होके बैठ जाएगा। और ये ऊट पटांग रास्तों से आप लोग गुजरेंगे, रोज़ाना के एक्सीडेंट होंगे, रोज़ाना लड़ाई होगी, रोज़ाना झगड़े होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कल दोपहर 2 बजे तक जो भी लोग मेरा साथ देना चाहते हैं मुझे फ़ोन करें, मुझसे राब्ता कायम करें, मुझसे कांटेक्ट करें, ताकि फिर हम सब लोग कोई ऐसी व्यवस्था आपस में विचार करके बना लें कि हम अधिकारियों के पास जाएं, उनको सिस्टमाइज्ड करें, उनको कहें कि इस रेड लाइट की आप समीक्षा कीजिए, इसको आप चालू कीजिए। रास्ता हम बताते हैं, व्यवस्था आप सुधारिए। धन्यवाद।